दोस्तों, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी न किसी प्रकार से गति ना करती हो। नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, अन्य आकाशीय पिंड आदि सभी गति किया करते हैं। आकाशीय पिंडों में प्रायः दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। एक घूर्णन या परिभ्रमण गति, दूसरी परिक्रमण गति। ठीक अन्य आकाशीय पिंडों की तरह से हमारी पृथ्वी में भी दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। पहला घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 6.5 अंश का कोण बनाती है। वह काल्पनिक समतल जो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी पड़ती है और इस कारण से सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग पर जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। पृथ्वी का प्रदीप्ति वृत्त उसके अक्ष के साथ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जैसा कि आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर या कहें धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसी समय को पूरा करने के लिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी महीने के 28 दिन में एक दिन जोड़कर 29 दिन कर दिया जाता है। इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है और वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी पूरी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में यह परिवर्तन क्यों होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थित परिवर्तन के कारण ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है
अतः ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून पृथ्वी का उत्तर अयनांत कहलाता है, यानी 21 जून के बाद सूर्य का उत्तरायण होना समाप्त हो जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय यानी 22 दिसंबर के समय इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है एवं रात सबसे बड़ी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस का पर्व शीत ऋतु में मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों ही गोलार्धों की क्रिसमस का पर्व मनाने की केवल ऋतु बस अलग होती है, परंतु तारीख एक ही रहता है 25 दिसंबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जिस दिन रात दिन बराबर होते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है? विषुव। विषुव 2 प्रकार के होते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु को शरद ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव कहा जाता है। जबकि 21 मार्च को भी, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की व्यापक रूप से शुरुआत हो जाना माना जाता है और इसे उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इससे विपरीत स्थिति होती है, यानी 21 मार्च को वहाँ शरद विषुव व 23 सितंबर को वहाँ बसंत विषुव होता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के कुछ भागों में 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात की। दोस्तों, यह परिघटना केवल ध्रुवों पर घटित होती है। 21 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य उत्तरायण की स्थिति में प्रवेश करता है, यानी कर्क रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है, वैसे ही पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी तरफ इसी दिन से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश का पड़ना बंद हो जाता है। ऐसा पृथ्वी के अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुके रहकर सूर्य की परिक्रमा करने के कारण होता है। उत्तरी ध्रुव में सूर्य के प्रकाश का पड़ना 21 मार्च के बाद 6 महीने तक यानी 23 सितंबर तक जारी रहता है। 23 सितंबर के बाद स्थिति में उलट स्थिति निर्मित हो जाती है, यानी 23 सितंबर से दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश पड़ना प्रारंभ हो जाता है और उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन का प्रारंभ हो जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में रात्रि का प्रारंभ हो जाता है। एक बात और गौर कीजिएगा कि जिस ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर सूर्य की किरणों का कोण बहुत ही कम या 180 अंश के आसपास ही होता है, अतः वहाँ जरा सा प्रकाश होता है, ऐसे जैसे आसमान में बादल छाए हुए हों। परंतु सूर्य क्षितिज से ऊपर जरा भी नहीं चढ़ता, बल्कि क्षितिज के किनारे किनारे चारों दिशाओं में परिक्रमा सा करता हुआ दिखाई पड़ता है।
वहाँ दिन होने पर भी तापमान नहीं बढ़ पाता। आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है। ऐसा ऐसे होता है कि पृथ्वी जिस एंगल से अपना दैनिक घूर्णन करती है, उस एंगल में यदि हम सूर्य के प्रकाश के आने की स्थिति को देखें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय भाग ऐसी स्थिति में होते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ये भाग छिप नहीं पाते। यदि वे अंधेरे में हों तो 6 माह तक अंधेरे में ही रहते हैं, और यदि उजाले में हों तो 6 महीने तक उजाले में ही रहते हैं। एक विषुव से दूसरे विषुव तक एक ही स्थिति बनी रहती है। विषुव परिवर्तन के बाद स्थिति अचानक ही बदल जाती है और दिन से रात व रात से दिन में परिवर्तन हो जाता है। ज्ञातव्य है कि ध्रुवों से दूरस्थ भाग 24 घंटे में एक बार सूर्य के छिपने व एक बार सूर्य के सामने आने की स्थिति में होते हैं, अतः वहाँ दिन रात होने की प्रक्रिया सतत होती रहती है। उम्मीद है कि आपको 6 महीने के दिन व रात होने के रहस्य का पता चल गया होगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहकर परिक्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरी पर। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं? उत्तर है 2 प्रकार की, घूर्णन और परिभ्रमण। पृथ्वी का 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाना, उसकी कौन सी गति है? घूर्णन या परिभ्रमण गति? उत्तर होगा घूर्णन। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर सूर्य का एक बार परिक्रमा कर लेना कौन सी गति है? उत्तर होगा परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष क्या है? उत्तर होगा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा। पृथ्वी अपना घूर्णन किसके सहारे करती है? अपने अक्ष के सहारे। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाता है? उत्तर है 66.5 अंश का। पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है? उत्तर होगा दीर्घ वृत्ताकार। अगला प्रश्न, वह काल्पनिक समतल जो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। क्या प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ मिलता है? नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। पृथ्वी दिवस या दिन क्या है? उत्तर है पृथ्वी का घूर्णन काल में लगने वाला समय 24 घंटे। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? उत्तर है इसकी घूर्णन गति। सर्वप्रथम किस प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? उत्तर है आर्यभट्ट ने। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? दिन रात नहीं होगा। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन ना करे तो क्या इस पर जीवन संभव होगा? नहीं। NCERT का मत है कि ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थिति परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी में कितनी ऋतुएं होती हैं? उत्तर है गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन कब से कब तक रहता है? उत्तर है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, यानी बसंत विषुव से शरद विषुव तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में 6 माह का रात कब से कब तक रहता है? 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यानी शरद विषुव से बसंत विषुव तक। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में 6 माह का रात कब से कब तक रहता है? उत्तर है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में 6 माह का दिन कब से कब तक रहता है? उत्तर है 23 सितंबर से 21 मार्च तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? 22 दिसंबर को।
उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को। दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हमारे भारत में क्रिसमस डे शीत ऋतु में मनाया जाता है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में, परंतु तारीख 25 दिसंबर ही होता है। 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। किस दिन पूरी धरती पर 3 और रात बराबर होते हैं? उत्तर है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। विषुव किस दिन कहलाता है? उत्तर है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब प्रारंभ होती है? उत्तर है 23 सितंबर को। 21 मार्च को पृथ्वी पर कौन सी ऋतु सघनता से प्रारंभ हो जाती है? बसंत ऋतु। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा पृथ्वी की गतियाँ नामक यह अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय कक्षा 6वीं भूगोल से लिया गया है। भूगोल की हमारी अनवरत श्रृंखला कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक चलती रहेगी। NCERT की सतत श्रृंखला देखना न भूलें। IAS भारतवर्ष को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, मेरे बल तो आप हैं, मेरे बल तो आप। तो राही का नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।